हमारे ये तो भाई हैं सरदार, हिंदू हो वो भी हमारे भाई हैं। हमारा मतलब सिस्टम मेवात का दूसरा है, हम हिंदू मुसलमान एकता के हिसाब भी अच्छा है हमारा। मेवात के नौजवानों में, मेवात के उलमाओं में, जिम्मेदारों में इस कदर जोश है कि वो अपने हाथ का निवाला तक पंजाब पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में ज़्यादा पीड़ित है लोग, वहाँ के लिए हम हर संभाव के लिए तैयार हैं और भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी कीमत चुकानी पड़े। और हर गांव में उगाई चल रही है और ज़्यादा उगाई करेंगे। हमारा जो ये फसल का नुकसान है ये बहुत छोटा है, उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी मेवात। 38 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और अनाज के पूर्व भंडार उनको हम चक्की पे डाले आए, बाकी पिसाई चालू है। कल ट्रक रवाना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए कम से कम केस करके जाएंगे। पंजाब में बाढ़ से हालात बेहाल हैं। वहां इंसान से लेकर मवेशी तक सब परेशान हैं। इस परेशानी में चारों तरफ उनके लिए मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। हरियाणा के मेवात के लोग ऐसे में उनके लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। हरियाणा से अब तक तकरीबन 12 ट्रक खाने पीने के सामान के वहां पर जा चुके हैं और वहां पर जाकर उनका वितरण किया जा रहा है। अभी भी हर गांव में लगभग सामान की उगाही हो रही है, वहां भेजने की तैयारी हो रही है। बहुत सारे गांव मदद के लिए आगे आए हैं। जिस गांव की भी चर्चा होती है वहां लोग बैठे होते हैं और आजकल सिर्फ पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद की ही चर्चा हुक्के की गड़गड़ाहट पर भी हो रही है। चंदेनी गांव, नूह विधानसभा का जो चंदेनी गांव है, वो इस मदद के लिए आगे आया है। हिदायत कमांडो जो वहां पर अभी भी मदद कर रहे हैं, आगे आए हैं और बहुत सारे मेवात के जो समाज सेवी हैं, जो साथी हैं, पंजाब में जाकर के मदद कर रहे हैं। सरपंच भी चंदेनी गांव के हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद कशीदगी भरे हैं। वहाँ पर लोग बेहद परेशान हैं, मवेशी परेशान हैं, घरों में पानी घुस गया है। वहाँ की आपदा को देखते हुए मेवात के गांव-गांव में आजकल हर बैठक पे यही चर्चा है कि किस तरह से ज़्यादा इमदाद पंजाब के लोगों तक पहुंचाई जाए। और मेवात के लोगों में, मेवात के नौजवानों में, मेवात के उलमाओं में, जिम्मेदारों में इस कदर जोश है कि वो अपने हाथ का निवाला तक पंजाब पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, देने के लिए तैयार है। गांव-गांव में उगाई चल रही है और लगभग 15-16 गाड़ी अब तक जा चुकी हैं और 10 गाड़ी आज जाने का इम्कान था। लेकिन वितरण प्रणाली में वहां से जो मैसेज आया है कि वितरण प्रणाली थोड़ी सी वो दुरुस्त कर रहे हैं वहाँ लोग, और किस तरह गुरुद्वारे में वहाँ जिम्मेदार लुधियाना में एक गोडाउन बना रहे हैं जहाँ से प्रॉपर वितरण होगा सामग्री। आज मेरे गांव में इसी कड़ी में, गांव चंदेनी में 9 मस्जिद हैं। 9 मस्जिदों के तमाम एतराफ के जिम्मेदार लोग और मौलाना और सरपंच सारे शामिल होकर इसके बारे में सोच विचार किया और लगभग 1 घंटे के ऐलान के बाद हर मस्जिद के एतराफ में जितने लोग थे 9 मस्जिदों में सामान से भर गई हैं और अब गाड़ी ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि किस तरह से ये सामान, ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाई जाएं और जो लोग वहाँ मुस्तहिक हैं उन तक सही मायने में ये पहुँचाई जाए। और हर मस्जिद में 50,000 60,000 नगद कैश भी इकट्ठा किया है। मैं गांव चंदेनी की बात कर रहा हूँ। सुबह ये 12 बजे तक हो गया था और आगे ये सिलसिला चला हुआ था। और भी खुद मेवात के हालात भी अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो किसान है इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि वहाँ के लिए मदद भेज रहा है। क्या कहें? ऐसा है जी, पंजाब में ज़्यादा पीड़ित है लोग, वहाँ के लिए हम हर संभाव के लिए तैयार हैं और भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी कीमत चुकानी पड़े। और हर गांव में उगाई चल रही है और ज़्यादा उगाई करेंगे, उन भाइयों के लिए और भेजेंगे मदद, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे साथ चंदेनी गांव से हैं, क्या इस तरह का जो सामान है वो इकट्ठा किया जाए? इकट्ठा करो जा रहा जी, बहुत सामान होगा, कल भेजे जाएंगे जी ट्रक। क्या क्या 12-13 चीनी है, चावल है, गुड़, तेल, जो भी सामान है खाने पीने को सारो भेजे जा रहा जी। इंशाल्लाह और मदद करेंगे जी।
गांव में मस्जिदों में जब ऐलान किया जा रहा है तो कितने लोग मदद के लिए आ रहे हैं? महिलाएं, बच्चे आ रहे हैं आगे, पैसे भी दे रहे हैं? गांव में उगाई हुई थी मस्जिद में, जो भी रसोई का सामान है सारा दे गए, कपड़ा, जूती, चप्पल, बिल्कुल सारा सामान दे गए जी। पैसा भी नगद दे गए हैं और अभी काम चल ही रहा है। गांव की उगाई जो हो रही है ये 2-3 घंटे की हुई थी सुबह। चंदेनी गांव की अगर हम बात करें तो कितने पैसे लगभग इकट्ठे हो सकते हैं? किस तरह की लोग मदद कर रहे हैं? देखो जी, 5-4 लाख तो हो ही सकते हैं अभी तो, और उगा भी रहे हैं हम। कपड़ा, बाल्टी, पानी के बर्तन, सारे बर्तन, खाने पीने के बर्तन, टोटली। आप भी युवा हैं और कितने गांवों में मेवात में इस तरह की उगाई के लिए लोग आगे आ रहे हैं? कितने ट्रक अब तक जा चुके हैं? कोई गांव ऐसा नहीं है जहां उगाई नहीं हो रही है, हर गांव में उगाई हो रही है। लगातार ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा जब तक वहां आपदा रहेगी। कितने ट्रक सामान जा चुका है अब तक? 12 ट्रक जा चुका है। अगर चंदेनी की बात करें, कितना बड़ा गांव है, कितनी मस्जिदें हैं, कितनी उगाही या सामान, कितने गाड़ी सामान अब तक वहां पर उगाया जा चुका है, और क्या आगे भी लोग तैयार हैं? हमारे संज्ञान में जो आया है, हमारे गांव चंदेनी में लगभग 9 मस्जिदें हैं और 9 की 9 मस्जिदों में आज दिन भर का जो उगाई हुई है उसमें कपड़े भी हैं, शिशुओं के लिए कंबल भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सभी तरह की चीज़ें उगाई हैं। अगर इसका टोटल हिसाब हम लगाएं तो लगभग 10 से 15 लाख के बीच में ये सामग्री और कुछ केस और कुछ खाने पीने की वस्तुओं को मिला करके इतना बजट लगभग बनता है। और आगे भी जिस तरह वहाँ पर जो है हमारे साथी वहाँ गए हुए हैं, वो जिस तरह से मैसेज दे रहे हैं और उस हिसाब से हम उनकी जो मैसेज आता है ज़रूरतों के हिसाब से उगाई को आगे भी जारी रखेंगे और जब तक उनको पूरी तरीके से राहत नहीं मिल जाएगी, पूरी मेवात मेरे ख्याल से इसमें पीछे नहीं हटेगी और आगे आकर के इसमें बहुत अच्छा जो है सहयोग करने का काम करें। मेवात में भी सबसे ज्यादा बरसात हुई है। ज्वार और बाजरे की जो फसल है पूरी तरह खराब हो चुकी है। किसान खुद यहाँ परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़कर आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? हम इसलिए ऐसा देखते हैं कि क्योंकि अपना जो फसल का नुकसान है, जो माली नुकसान है, वो इतना बड़ा नहीं है कि किसी इंसान की जान से बढ़कर हो, उसके जीवन से बढ़कर हो। आज जो जरूरत है, सबसे जो ज्यादा जरूरत है वो पंजाब के भाइयों को है। वहाँ के मवेशी, वहाँ के शिशु, वहाँ के जो वयस्क और सभी तरह की जो मानव है, ह्यूमन बीइंग है, वो आज पीड़ित है। मेरे ख्याल से हमारा जो ये फसल का नुकसान है ये बहुत छोटा है, उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी मेवात। हमारे साथ और भी चंदेनी गांव के लोग मौजूद हैं। किस तरह से यहाँ पर एक जो हालात हैं वो बने हुए हैं, कैसे लोग आगे आ रहे हैं, कैसे चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं। आप बहुत सारे लोग चंदेनी गांव के बैठे हुए हैं, क्या बातचीत हो रही है हुक्के पर? हुक्के पे यही बात हो रही है कि भाई पंजाब में जो फ्लड आया है जिससे वहाँ की जान माल की वहाँ खतरा है, उसकी वजह से यहाँ हर मस्जिद में उगाई हो रही है और गांव में भी ये चर्चा है कि भाई बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले, पंजाब की मदद करो जितनी भी हो सके, और गांव में सुबह से ही उगाई चली। चंदेनी गांव के मौजूद व्यक्ति हैं वली मोहम्मद। वली मोहम्मद जी, जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम की चर्चाएं हो रही हैं, अब इस जो मदद की है खासतौर से सरदार समाज के लोग वहां पर हैं, तो कैसा संदेश जाएगा एकता का? हमारे मेवात में, सारे मेवात, जो राजस्थान मेवात हो चाहे हरियाणा मेवात हो, हर गांव से भाइयों की मदद के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और हर गांव से एक एक ट्रक, दो दो ट्रक हर सामग्री जारी है, जैसे कैसे बढ़ पा रही है। हमारे गांव चंदेनी में 38 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और अनाज के पूर्व भंडार उनको हम चक्की पे डाले आए, बाकी पिसाई चालू है। कल ट्रक रवाना हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए कम से कम केस करके जाएंगे। और हमारे ये तो भाई हैं, सरदार हिंदू हो वो भी हमारे भाई हैं। हमारा मतलब सिस्टम में बात का दूसरा है, हम हिंदू मुसलमान एकता के हिसाब भी अच्छा है हमारा। हमने अभी ये मिसाल पेश की थी, जो मंदिर पे यहाँ हिंदू मुसलमान जला से चढ़ा था, वहां भी हिंदू मुसलमान के तौर पर हमारे मेवात गए थे। बाकी ये अच्छा है। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे बाढ़ पीड़ितों को जो मदद की जा रही है उसको लेकर?
देखो, ये तो इंसानी के नाते ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। पंजाब एक हमारा नंबर 1 का स्टेट है और वहाँ के लोगों पे जो आपदा आई है, यहाँ मेवात में भी 90% फसल, मेरे गांव में 100% चौपट हो गई है, फसल सारी खराब हो गई है। लोग यहाँ भी परेशानी में, लेकिन यहाँ की परेशानी छोटी है क्योंकि वहाँ जानी नुकसान, माली नुकसान बेहद हो गया, इसलिए वहाँ के लिए लोग जी जान से तत्पर हैं। और वो हमारे गांव में लगभग 30-40 लाख रुपए की रिकवरी अब तक हो चुकी है और इसी संबंध में कल से ये सिलसिला वहाँ के लिए जारी होगा मदद के लिए। और हमारे गांव के ऑलरेडी वहाँ पहुंचे हुए लोग। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक अकेले चंदेनी गांव से 30-40 लाख रुपए कैश व सामान उगाही कर लिया गया है। गांव की 9 मस्जिदें हैं, 9 मस्जिदों में उगाही का सामान रखा गया है। गेहूं पिसवाया जा रहा है ताकि वहां जाकर पंजाब में उसका आसानी से वितरण हो सके। कुल मिलाकर मेवात के लोग पंजाब की मदद के लिए खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि हमारा यहाँ जो बरसात से नुकसान हुआ है उससे पंजाब का जो नुकसान है वो कहीं अधिक है। वहाँ जान और माल की भारी क्षति लोगों को हुई है, इसलिए मेवात हमेशा उनके साथ खड़ा है। कासिम खान, हरियाणा तक, न्यू मेवात।